हरे कृष्ण। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद्र बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद्र बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद्र बोले। को तो निद्रा जाओ माया पिशाची राकोले। भाजी बोलिया ऐसे संसार भितारे। भाजी भूलिया रोहिले तुमी अविद्यार भारे। तुम्हारे लोहिते आमी होइनो अवतार। तुम्हारे लो आमी बिना बंधुआ के आछे तुम्हार। एने छी औषधि माया नसीबारो लागी। ने छी हरि नाम महामंत्रा लाओ तुमी मागी। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पढ़िया। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पढ़िया। से हरि नाम मंत्र लोइलो मगिया। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद्र बोले। जीव जागो, को तो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैश्य वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 29। अध्याय का शीर्षक है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। जीवान भक्ति भगवद्गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरे कदापि तानान्यध्वम् सतः कृत विष्णुकृत्यान् जीवान भक्ति भगवद्गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरे कदापि तानान्यध्वम् सतः कृत विष्णुकृत्या जीवान भक्ति भगवद्गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरे कदापि तानान्यध्वम् सतः
कृत विष्णुकृत्या जीवान भक्ति भगवत गुण नामधेयम् माताएं शब्दार्थ जीवा जीव ना नहीं भक्ति कीर्तन करती है भगवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुण अलौकिक गुण नाम तथा पवित्र नाम का ध्येयम प्रदान करते हुए चेतः हृदय च भी ना नहीं स्मरति स्मरण करता है तत् उसके चरणारविंदम चरण कमलों को कृष्णाय भगवान कृष्ण को मंदिर में उनके अर्चा वगैरह के माध्यम से नो नहीं नमति झुकता है यत जिसका शिरः सिर एकदापि एक बार भी तान उनको आन्यध्वम मेरे समक्ष ले आओ असतः अभक्तों को अकृत न करने वाले विष्णु कृत्यान भगवान विष्णु के प्रति कर्तव्य। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा।
हे मेरे प्यारे सेवकों, बोलिए, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीव कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। प्रभुपाद जी का अनुवाद बहुत अच्छा है इंग्लिश में जो है। प्रभुपाद जी की खूबी यही है, यानी अंग्रेजी भाषा की खूबी यही है कि प्रभुपाद ने भागवतम का अनुवाद अंग्रेजी में किया है और कोई खूबी नहीं है इस भाषा में। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा अनुवाद है अंग्रेजी में जो है, खासकर उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। हिंदी में अच्छा है लेकिन अंग्रेजी के बराबर नहीं है। सो यमराज जी यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभुपाद जी ट्रांसलेट किया, प्लीज ब्रिंग मी सच फूल्स एंड रास्कल्स, कि भगवान विष्णु के पास पहुंचने के लिए कर्तव्य करें। अतएव यमराज यमदूतों को परामर्श देते हैं कि वह उन्हीं लोगों को उनके पास लाएं जिन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपने कर्तव्य भुला दिए हैं। अकृत विष्णु कृत्यान, जो विष्णु कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं करता, जो विष्णु के अर्चा विग्रह को शीश नहीं झुकाता तथा जो भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, वह यमराज द्वारा दंडनीय है। संक्षेप में सारे अवैष्णव यमराज द्वारा, सारे वैष्णव नहीं, सारे अवैष्णव यमराज द्वारा दंडनीय है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीव कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। तो जो भी कृष्ण भावना भावित नहीं है वो सब मूर्ख या धूर्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं, न्यूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति। तो जो भी इंद्रिय तर्पण में लगा हुआ है वो प्रमत्त है, पागल है, पापी है, अवैष्णव है, तो वो यमराज जी के दरबार में निश्चित रूप से जाएगा। तो गरुड़ पुराण में और श्रीमद् भागवत में भी और ऐसे कुछ पुराणों में वर्णन आया है कि ये पाप करेंगे तो आपको ये नरक में जाना पड़ेगा। तो हर पाप के लिए निर्धारित फल है और प्रत्येक जीव जो बद्ध जीव है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो पाप करेगा ही, बिना पाप किए नहीं रह सकता है। तो ऐसे जीव को, खासकर जिसने मनुष्य जीवन धारण किया है, उनके लिए कानून है। श्रील प्रभुपाद जी इसी अध्याय के तात्पर्य में बता रहे हैं शुरू में ही, जहां परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि आपने नरक लोगों का वर्णन किया है भागवत के 5वें स्कंद में, तो ये सुनकर तो बहुत घबराहट हो रही है कि ऐसे ऐसे कष्ट दिया जाता है जीव को नरकों में, क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं वहां जाकर।
तो कोई इनके लिए कुछ है, आशा है, कुछ होप है, ये बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कुछ और उपाय बताए थे पहले, कर्म कांड के उपाय या ज्ञान कांड के उपाय। परीक्षित महाराज ने उसको स्वीकार नहीं किया, उनकी परीक्षा ली परीक्षित महाराज की, सुखदेव गोस्वामी ने। तो परीक्षित महाराज ने यही कहा कि ये तो हाथी स्नान के समान है। हाथी स्नान कर लेता है, दोबारा मिट्टी डाल लेता है। या पेड़ के आसपास कई पत्ते होते हैं, गिरे होते हैं सूखे पत्ते, जंगल में जब आग लगती है तो उसमें क्या है, वो सारे पत्ते जल के राख हो जाते हैं। लेकिन जब तक जड़ को नहीं जलाया जाएगा या जड़ को उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तो दोबारा वो वृक्ष निकल आते हैं, पौधा निकल आता है, अंकुरित हो जाता है दोबारा। तो इसलिए कहने का मतलब यह है, जब तक पाप के संस्कार जब तक है, पाप का बीज जब तक है, तब तक दोबारा पाप करने की संभावना बनी रहती है। तो ये कर्म का आवरण या कर्म कांड ज्ञान कांड, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भाण। तो ये कर्म कांड से ये पाप के संस्कार नष्ट नहीं होते हैं। पाप हो सकता है कि हम नरक जाने से बच जाए। 80 प्रकार के ऐसे शास्त्र हैं कर्म कांड के, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, 80 प्रकार के ऐसे शास्त्र हैं कर्म कांड के जिसमें इस प्रकार के प्रायश्चितों का वर्णन किया गया है कि आप ये पाप करते हैं तो ये प्रायश्चित करिए, ये पाप करते हैं तो ये प्रायश्चित करिए। जैसे हमें याद है बचपन में हमारे घर में कबूतर मर गया था, हम चले गए कहीं बाहर ताला लगा के, तो वापस जब आए तो एक कबूतर मरा हुआ था। तो बेचारे का दम घुट गया होगा और बाहर नहीं जा पाया वो। तो हमने ब्राह्मणों से फिर सुझाव लिया कि क्या करना चाहिए, कुछ किया जाए, ये तो पाप हो गया है। तो उन्होंने कहा आप सोने का कबूतर बनाइए और दान करिए, फिर ब्राह्मणों को दान करिए। तो इस तरह से कई तरह के जो है बताए गए हैं, प्रायश्चित बताए गए हैं। या चोरी किए तो भूखे रहिए, या गरीबों को दान करिए। तो बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिससे आप उस पाप से बच जाते हैं, यानी पाप के फल से बच जाते हैं, नरक जाने से बच जाए। लेकिन पाप के संस्कार से तो नहीं बचे ना आप, पाप का संस्कार अभी भी है, और पाप का संस्कार जब तक बना रहेगा तब तक आप वो पाप करते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए कई बार देखा जाता है कि दीक्षा लेने के उपरांत भी कई समय तक, काफी समय तक, काफी वर्षों तक वो पाप के संस्कार फिर भी रहते हैं। पाप कट जाता है लेकिन पाप के संस्कार बने रहते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे अब पंखा बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो स्विच ऑफ तो हो गया, पाप तो कट गया, लेकिन पंखे का ब्लेड अभी भी चल रहा है, वो है संस्कार। तो वो ब्लेड बंद होने में बहुत समय लग जाता है, स्विच ऑफ तो बहुत झटके में हो जाता है तुरंत ही, लेकिन क्या है, वो जो ब्लेड है, जो संस्कार है, वो धीरे 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 कटते हैं। इसलिए अलग अलग स्तर बताए गए हैं, कूट बीज अपरारब्ध प्रारब्ध। इसलिए विश्वनाथ के ठाकुर कहते हैं कि प्रारब्ध कटने में बड़ा समय लगता है। प्रारब्ध अगर कट जाता है तो फिर वहां से क्या होता है, हम दृढ़तापूर्वक भजन कर पाते हैं। जब तक प्रारब्ध नहीं कटेगा, जब तक संस्कार जब तक पूर्ण रूप में नष्ट नहीं होंगे, तब तक दृढ़तापूर्वक भजन करना मुश्किल है। और इसी को कहते हैं निष्ठा, निष्ठिता भजन क्रिया। इसलिए भगवान भगवत गीता में यही बात बता रहे हैं, ये शाम तो अंत कदम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणा स्वद्वंद मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ व्रता। तो दृढ़ व्रत होकर कौन भजन कर पाता है, जिसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो चुके हैं, कूट बीज अपरारब्ध प्रारब्ध, पाप के जो हर स्तर है, हर स्तर के जो पाप है वो नष्ट हो चुके हैं, संस्कार भी नष्ट हो गया है, वो दृढ़तापूर्वक भजन कर पाता है। तब तक दिक्कत है, और उसी को निष्ठा कहते हैं। और उसके बाद और भी बहुत योगदान होता है हमारा स्वयं। जब भक्ति में आने के बाद फिर हम अपराध कर बैठते हैं, सेवा अपराध करते हैं, नाम अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, बहुत सारे अपराध करते हैं, तो वो नए अनर्थों को जन्म देता है। अपराधों के द्वारा उत्पन्न हुआ अनर्थ, अपराध उत्था अनर्थ, तो वो अनर्थ जो है बहुत लंबा चलता है। विश्वनाथ जी ठाकुर ने बताया कि भाव की अवस्था में जाकर भी 95% जो है वो अनर्थ करता है, और जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो 100% कट जाता है, और जब भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं तो तब जाके आत्यांतिक ही होता है। तो भाव की अवस्था में वास्तव में अनर्थ होता नहीं है,
लेकिन भाव की अवस्था में अनर्थ का आभास हो सकता है। जैसे आपके कमरे में अगर रजनीगंधा रखा हो, पूरी रात रजनीगंधा का फूल, और अगले दिन आप क्या करते हैं, उसको कमरे से हटा देते हैं, दूसरे कमरे में भेज देते हैं, लेकिन फिर भी उस पुष्प की, उस फूल की सुगंध फिर भी बनी रहती। एक कटोरी में जब कर्पूर होता है, वो कर्पूर को आप निकाल दीजिए, दूसरे कटोरी में डाल दीजिए, वो कर्पूर का गंध जो है फिर भी कटोरी में रहता है। तो इसको कहते हैं आभास। है नहीं कर्पूर वहां पे, रजनीगंधा नहीं है, लेकिन उसका आभास है। तो भाव की अवस्था में आभास नगण्य है ही नहीं वास्तव में, अनर्थ जो है ही नहीं वास्तव में, लेकिन उसका एक आभास रहता है, बस होता नहीं है। तो इसलिए उसको 95% इस वजह से कहा है। अदरवाइज स्वरूप सिद्धि की अवस्था है, भाव की अवस्था, माया छू नहीं सकती है उस समय। तो कहने का मतलब इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कहते हैं कि अपराध जो है वो लाखों गुना ज्यादा भयानक है पाप से। पाप कटने में समय नहीं लगेगा, पाप तो एक हरिनाम लीजिए उसी समय सारे पाप कट जाएंगे। अजामिल ने एक बार बोला कि बस आज से हमारे बच्चे का नाम नारायण है, सारे पाप कट गए उसके उसी समय। और भगवान ने स्वीकार कर लिया, देखो अजामिल तो मेरा भक्त है, मेरा नाम ले रहा है। लक्ष्मी जी को कह रहे हैं बैकुंठ में, और बच्चे को बुला रहे हैं, नारायण नारायण करके बुला रहे हैं, दिन रात, सुबह से लेकर रात तक। नारायण कपड़े लेके आओ, नारायण खाना लेके आओ, नारायण जूता लेके आओ, नारायण मुझे बाहर जाना है, चलो मेरे साथ, नारायण सो जाओ उठो, नारायण नहा लो जाके, नारायण 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 नारायण। वाह, सुबह से लेकर रात तक नारायण नारायण कहने लगा जामिल। तो भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, ये सब टीकाओं में है, श्रीधर स्वामी की टीका में है और अन्य आचार्यों की टीका में है। तो भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मी जी को कह रहे हैं, देखो ये मेरा भक्त अजामिल जो है नाम संकीर्तन में लगा हुआ है, पूरे दिन संकीर्तन कर रहा है सुबह से रात तक, और ये पवित्र हो रहा है। तो ये कितनी महिमा है देखिए नाम की। मतलब ये नहीं कि जीवन के अंतकाल में जब अजामिल ने नारायण बोला तभी जो है उसको सारे पाप कटे, नहीं, जिस दिन उसने अपने बच्चे का नामकरण किया उसी दिन सारे पाप कट गए उसके, उसी दिन सारे पाप कट गए। आज से हमारे वही बच्चे का नाम नारायण है, बस उसी समय सारे पाप कट गए। क्योंकि अजामिल ने नाम के बल पर पाप नहीं किया, उसने नामापराध नहीं किया, और इस नामाभास से, इस संकेत नामाभास से जो है वो धीरे धीरे जो है भगवत प्राप्ति उसको हुई, भगवत प्रेम प्राप्त हुआ। हरिद्वार जाके फिर उसने और भजन किया। कहने का अर्थ ये है कि ये जो नाम है उसका उद्देश्य केवल जो है पापों से छुटकारा पाना नहीं है या मुक्ति पाना नहीं है, लेकिन नामोच्चारण करते हुए हम लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं तो ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मुक्ति नाम। और अगर भुक्ति की इच्छा करते हैं तो उसको कहते हैं भुक्ति नाम। और भजोन्मुखी नाम या भक्ति उन्मुखी नाम, उसको कहते हैं कि वास्तव में नाम के द्वारा केवल हम भगवत प्रेम चाहते हैं। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की तोई, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। तो ये तब होता है जब हम लोग निष्ठा के स्तर पर पहुंचते हैं या रुचि के स्तर पर पहुंचते हैं। ये रुचि की अवस्था है। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की तुई। मैं तो आपके जन्म जन्मांतर क्या चाहता हूं, भक्ति चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता मैं। तो ऐसा जो भक्त है वो केवल सेवा चाहता है। इसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा मध्वाचार्य के, उन आचार्य को दक्षिण भारत जब गए थे उडुपी में, रयुवर्य आचार्य तो श्रीपाद मध्वाचार्य के संप्रदाय में थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको यही बोला कि आप सब आपके इस तत्ववादी संप्रदाय में इसमें दो प्रकार की दुर्गंध आ रही है, कर्म का मिश्रण है और ज्ञान का मिश्रण है। आप कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म जो है उसके माध्यम से आप जीवन की सर्वसिद्धि प्राप्त कर लेंगे, वर्णाश्रम धर्म का नियमों का ठीक ठीक से पालन कर लेंगे, और उसके बाद जीवन के अंतकाल में भगवान को प्रसन्न, विष्णु को प्रसन्न करके भगवत धाम वापस लौट जाएंगे। तो वर्णाश्रम धर्म की जो आपने चर्चा की है उसमें कर्म के मिश्रण का जो है वो उसमें कर्म का मिश्रण है। और दूसरा जो आपने बताया कि भगवत धाम चले जाएंगे शरीर को छोड़ने पर, इससे मुक्ति की इच्छा प्रकट हो रही है। तो इसमें कर्म का मिश्रण है और मुक्ति का मिश्रण है, ज्ञान का मिश्रण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है जब नवधा भक्ति का जो है हम आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं।
शुद्ध भक्तों से जब हम नवधा भक्ति प्राप्त करते हैं, और यही बात उन्होंने बताई, रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को बताया, ज्ञाने प्रयास समुत्पास या नमंत एव, ब्रह्मा जी के द्वारा श्लोक उदित, जीवन सत मुखरिताम भवदीय वार्ताम। तो सत्पुरुषों से हम कृष्ण कथा जब सुनते हैं, उनका आश्रय लेते हैं और श्रवण कीर्तन में लगते हैं, यहां से शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है। और इसमें फिर चैतन्य महाप्रभु बताया कि संकीर्तन, महामंत्र का जप, ये हरिनाम का उच्चारण, ये श्रेष्ठ विधि है इस नवदा भक्ति में, चैतन्य महाप्रभु को बताया। तो जो भक्त है वो क्या चाहता है फिर? भक्त तो प्रेममय सेवा चाहता है, भले वो शरीर में रहकर हो या भगवान के धाम में जाकर हो, वो सेवा करना चाहता है। प्रेममय सेवा यहां चाहता है और वहां भी चाहता है। उसकी इच्छा नहीं है भगवान के धाम में जाने की, भगवान के धाम में तो जाएगा ही जाएगा वो, उसकी इच्छा क्या? सेवा की इच्छा है, प्रेममय सेवा की इच्छा है। तो ये जो प्रेममय सेवा के स्तर जब पहुंच जाता है भक्त, तो शुद्ध नाम का उच्चारण होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। नहीं तो क्या होता है, जैसे श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख यत्र, क्या है उसके बाद, तावत भक्ति सुख यत्र कथम अभुदयो भवेत। तो जब तक ये भुक्ति मुक्ति की इच्छा बनी रहेगी, तब तक भक्ति का आनंद कहां से मिलेगा हमें? तब तक हम शुद्ध नाम का आनंद कहां से ले पाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम जाते हैं, नामाचार्य हरदास ठाकुर का नाम तो आता ही है, नाम की महिमा का वर्णन हो और हरदास ठाकुर के बारे में चर्चा हो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग परिकरों को अलग अलग सेवाएं दी हैं, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को नाम तत्व की व्याख्या करने के लिए कहा, इसलिए उनको उपाधि दी चैतन्य महाप्रभु स्वयं नाम आचार्य, क्योंकि प्रत्येक दिन वो 3 लाख नाम लेते थे, 192 राउंड्स। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज, उन्होंने भी 1908 से लेकर 1918 तक श्रीधाम मायापुर में पहले उन्होंने योगपीठ से शुरू किया, और उसके बाद जहां पे चैतन्य मठ है, जिसको व्रज पटन कहते थे, वो चंद्रशेखर आचार्य का घर जहां पे, उस साल में 1909 से 1918 तक उन्होंने लगातार 9 वर्ष, यानी कि लगातार 10 वर्ष सब मिला के, उन्होंने भी प्रत्येक दिन 192 माला की थी, 3 लाख नाम पर डे, 10 साल के लिए 100 करोड़ नाम, 100 करोड़ नाम है, 100 करोड़ नाम श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने लिया था। तो ये नाम का उच्चारण, इसलिए हरदास ठाकुर को नामाचार्य बोला चैतन्य महाप्रभु ने। एक समय की बात है, बलराम आचार्य के घर पे एक सभा बुलाई गई थी, और वहां पे नाम की महिमा के बारे में चर्चा हो रही थी। उस समय फिर हरदास ठाकुर भी मौजूद थे, और कई बड़े बड़े विद्वान भी आए हुए थे। एक बहुत बड़ा विद्वान आया था जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती, और बहुत बुद्धिमान थे। तो वो गोपाल चक्रवर्ती भी वहां पे आया था, और नाम की महिमा की चर्चा हो रही थी। तो कुछ ने कहा, कुछ लोगों ने नाम की महिमा बताए कि नाम के जप से जो है समस्त प्रकार के पाप कट जाते हैं, और किसी ने कहा कि नाम के जप से जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हरदास ठाकुर ने कहा दोनों ही गलत हैं, ये नाम की महिमा नहीं है, ये हो जाता है लेकिन ये प्रत्यक्ष फल नहीं है, आनुषंगिक फल है, ये बाई प्रोडक्ट है, ये गौण है। हरदास ठाकुर ने आपत्ति की, उन्होंने कहा ये दोनों वर पवित्र नाम के जप के सही फल नहीं है। वास्तव में अपराध रहित नाम जप से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम जागृत होता है। पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक उदित किया, जब कोई वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के नाम कीर्तन में आनंद लेता है, तो वह उत्तेजित हो उठता है और उच्च स्वर से नाम कीर्तन करता है। वह हंसता है, रोता है, चंचल होता है, और उन्मत्त की तरह बाहरी लोगों की परवाह किए बिना कीर्तन करता है। मुक्ति तथा पाप फलों का क्षय, ये 2 भगवान नाम कीर्तन के साथ मिलने वाले गौण फल है। इसका उदाहरण प्रातःकालीन सूर्य प्रकाश के चमकने में पाया गया है। सूर्य का जब प्रकाश होता है तो क्या होता है, अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य अभी आपने देखा नहीं है, केवल सूर्य का जब आभास होता है तो उस आभास से ही जो अंधकार दूर हो जाता है। नहीं, कोहरा जब छाता है ठंड के मौसम में, जब सूर्य उदय होने लगता है तो धीरे धीरे देखते हैं कि कोहरा जो है समाप्त हो जाता है, कोहरा खत्म हो जाता है सूर्य के प्रकाश से। तो इसी तरह से ये नाम आभास है, शुद्ध नाम का जो आभास होता है, तो उससे क्या होता है,
उससे क्या लाभ होता है? सूर्य प्रकाश के प्रथम दर्शन होते ही चोरों, प्रेतों तथा असुरों का भय तुरंत चला जाता है। तो नामाभास से भी ये होता है कि जो भी नामाभास के स्तर पर है उसको भूत पिशाच नहीं सताते हैं। 40 शब्दों में जो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बताए हैं, उसमें बताया कि भाव भक्ति के जो स्तर पर है तो 2 लक्षण प्रकट होते हैं। बताइए क्या है? मोक्ष लगता कृत, और दूसरा सुदुर्लभा, सांदरान विशेषात्म प्रेम भक्ति का लक्षण। मोक्ष लगता कृत। हरदास ठाकुर ने कहा तो संदेह क्यों कर रहे हो? प्रामाणिक शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य मात्र नामाभास से पवित्र नाम की झलक मात्र से मुक्ति पा सकता है। जो भक्त भक्ति की दिव्य आनंद का भोग करते हैं उसके लिए मुक्ति अतीव नगण्य है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी मुक्ति पाने की अभिलाषा नहीं करते। गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि कोई मात्र नामाभास से मुक्त ना हो सके तो आप इसे निश्चय ही जान ले कि मैं अपनी नाक काट लूंगा। तो गोपाल चक्रवर्ती ने स्वीकार नहीं किया कि कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने कहा मैं नाक काट लूंगा, ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो। तब हरिदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती को चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, यदि नामाभास से मुक्ति प्राप्त ना हो सके तो निश्चित रूप से मैं अपनी नाक काट लूंगा। हरिदास ठाकुर ने कहा, ठीक है, अगर ये बात गलत है तो मैं अपनी नाक काट लेता हूं। तो उसके बाद फिर क्या हो जानते हैं? अच्छा नहीं हुआ गोपाल चक्रवर्ती के साथ। उसको कोड अपनी सुने चेन तरोर अपनी सही सुना, अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा। व्यवसाय भी होता है या और भी कई परिवार के कार्य होते हैं, या फिर और दिनचर्या भी होता है, जैसे स्नान करना होता है, कई सारे और कार्य होते हैं। कई बार हो सकता है, संभावना रहती है हर जगह तो हरिनाम नहीं लिया जा सकता है। तो भक्तों ठाकुर कहते हैं कि ये सब कार्य करते हुए हरिनाम तो लेना ही है, लेकिन इस कार्य को करने के बाद भी अगर हम हरिनाम लेने की इच्छा प्रकट हो रही है तो वो भी जो है मध्यम अधिकारी। अब समझ रहे इस बात को? तो देखा गया है कई बार ऐसा होता है कि उन्नत वैष्णवी जो है वो मीटिंग्स में लगे हैं, कई तरह के कार्यों में लगे हुए हैं। जैसे प्रभुपाद बॉम्बे में पीएल सेठी जी ने कहा कि गुरुजी एक बात बताइए, भगवत गीता में तो भगवान ने कहा है सततम कीर्तयन्तो माम, लेकिन हम तो देखते हैं कि आप तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं और आप बिल्डिंग में लगे, कंस्ट्रक्शन में लगे, कई तरह के कार्य में लगे, हमने आपको देखा नहीं सततम कीर्तयन्तो माम। तो प्रभुपाद ने कहा मेरे पीठ पे कान लगा के देखो। तो सेठी जी ने प्रभुपाद जी की पीठ पे कान लगा के देखा तो क्या सुना उन्हें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बात सही है, शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते हैं। और एक और घटना है जिससे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई जो प्रभुपाद जी के साथ काफी समय रहे थे, प्रभुपाद जी के रहते हुए भी मंदिर में थे वो काफी समय के लिए, जिनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। प्रभुपाद जी के बहुत ही करीब के थे वो। प्रभुपाद जी उनके लिए कहा भी था कि ही इज अ परमहंस। तो एक बार उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर्स आए थे उनको देखने के लिए, और स्टेथोस्कोप रखे उनका हार्ट जब चेक किया डॉक्टर ने तो स्टेथोस्कोप में लगा के कान में जब लगाया तो क्या सुना उन्होंने? डब डब की आवाज नहीं सुनी, क्या सुना? महामंत्र सुना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सच्ची घटना है, असली घटना है। तो देखिए ये निरंतर कृष्ण का नाम लेगा। पुलकेर निश्चितम बपुहु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। जब आपका नाम ग्रहण करने मात्र से क्या होगा? कब आएगा वो दिन? आंखों से अश्रुधारा बहेगी, कंठ गदगद होगा, रोमांचित हो जाऊंगा, शरीर में कंपन होगा। कब आएगा वो दिन? मेरा हृदय जो है वो कठोर है, हार्ड मेटल है, एकदम पिघलता ही नहीं है हरि नाम लेते हुए। बहुत भयानक बीमारी लगी हुई, पित्त की बीमारी, मिश्री अच्छी नहीं लगती हमें, कड़वी लग रही है बहुत। तो फिर श्रील रूप गोस्वामी को आलिंगन करना चाह रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु भी वही बात बोले। उन्होंने कहा कि यो ना ही स्पर्शी है, यो जाति अतिहीन, मत छुइए आप श्रीपाद, मत छुइए, ये नीच जाति के हैं और बहुत नीच है, पापी है ये। आप तो वैदिक ब्राह्मण हैं, वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, वैदिक नियमों का पालन करते हैं, याज्ञिक हैं आप यज्ञ करने में दक्ष हैं, आप कुलीन प्रवीण हैं, मत छुइए आप उनको। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य
वहां पे खड़े क्या कहते हैं, उन्होंने देखा कि ये क्या बात है, महाप्रभु को अधम क्यों बोल रहे हैं, इनके मुख में तो हरिनाम ही हरिनाम है, ये हरिनाम लेते ही जा रहे हैं कि जीवा में हरिनाम सदा विराजमान है, कैसे हो सकता है ये अधम हो। दोहरे दुहार मुखे कृष्ण नाम करीचे नर्तन, आप दोनों के मुख में तो कृष्ण नर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सदा हरिनाम का कीर्तन चल रहा है, यही दुई अधम नाही होए सर्वोत्तम। बोलते ये दोनों अधम नहीं है, ये सर्वोत्तम है। नहीं, अच्छा श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कहा, तो ने कहा कि ये कैसे कह रहे हैं कि आप ये अधम है, ये सर्वोत्तम है। और फिर उन्होंने एक श्लोक कोट किया, भागवत का बहुत सुंदर श्लोक, अहो बतो सुपचतो गरियान ये जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुबु शशुर आर्या ब्रह्मानुचोर नाम गृणंती ते। इसका मतलब यह है, अहो वह चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ है, चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसके जीवा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। आभीर यवना खशा दया, जैसे बता रहे थे कल हयग्री प्रभु, ये सब कौन है, वर्णाश्रम धर्म में नहीं है सब, किराट यानी कि जो है अफ्रीकन से है, खश मतलब मंगोलियंस, ये सब जो रेसेस है भागवत में दिए गए हैं, ये वर्णाश्रम धर्म में नहीं आते हैं, ये भी शुद्धंती प्रभु विष्णवे नमः, ये भी शुद्ध हो सकते हैं हरिनाम के उच्चारण से। तो हरिनाम जो है इतना जो है, इसकी इतनी महिमा है, जो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते वो हरिनाम का उच्चारण कर सकते हैं, और ये भी अधिकार को भी प्राप्त हो जाता है फिर बाद में गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का। ये हरिनाम की महिमा है। तो फिर क्या बता रहे, वह चंडाल सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीवा के अग्र भाग में आपका नाम विराजमान है, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप हवन तीर्थ स्थान सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया है। वेदाध्ययन भी कर लिया आपने, तप भी कर लिया, तीर्थ स्थान भी चले गए, वृंदावन भी जा चुके हैं आप, मायापुर भी जा चुके हैं, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही बैठी हरिनाम लीजिए। कितना आनंद है देखिए, नहीं कितना पैसा आपका बच गया, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए ठाकुर भक्ति उन्होंने एक भजन में लिखा है, जहां भी भक्तों का संग है, भक्तों के संग में संकीर्तन हो रहा है, निकट में जो पर्वत है वो गिरिराज जी है, और जो नदी बह रही है निकट में वो यमुना जी है। भक्तों ठाकुर ने लिखा है। इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना है, ना प्रयाग जाना है, ना काशी जाना है, ना अवंतीपुर जाना है, कहीं नहीं जाना है मुझे। भक्तों ठाकुर कहते हैं जाने की आवश्यकता नहीं है, कि यहीं पे सारे तीर्थ स्थान प्रकट हो चुके हैं, जहां भक्तों का संग मिल रहा है और भक्तों के संग में संकीर्तन हो रहा है। हरि हरि। तो इसलिए बहुत कुछ कहने के लिए, समय बहुत कम है यहां पर, हमने प्रतिबंध स्वयं लगाया तो इसलिए हम स्वयं नियम नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसलिए आने वाले 17 तारीख को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए। 17 तारीख को हरिनाम है, रोज ही हरिनाम होना चाहिए वास्तव में। तो प्रभुपाद जी के टाइम में सिस्टम ये था कि हरिनाम की पार्टी होती थी टेम्पल्स में, और वो डेली आते थे, 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, 5 से 6 घंटे, 6 आवर्स डेली हरिनाम होता। ये अमेरिका में हर टेम्पल्स में था ये नियम। लॉस एंजलिस में था, लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में था, लॉस एंजलिस में और न्यूयॉर्क में बताते हैं कि उस समय 30 डिवोटीज तो हरिनाम में डेली आता है। इसी तरह लॉस एंजलिस टेम्पल में 17 संकीर्तन पार्टीज थी, और उसमें एक हरिनाम पार्टी थी। राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी थी शिकागो में, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, जिसमें वो विष्णुजन स्वामी और वाया सखी प्रभु, तो ये सब जाते थे भक्त लोग कीर्तन के लिए, बहुत जाते, बहुत कीर्तन होता था उन दिनों। महाशु महाराज बता रहे थे कि लंदन में उस सुबह 10 बजे निकलते थे हरिनाम के लिए, और 1 बजे वापस आते थे, 1 से 2 क्लास होती थी, और 2 बजे फिर निकल जाते थे हरिनाम में, फिर शाम को आते थे संध्या आरती से पहले। डेली का शेड्यूल होता था हरिनाम में जाने का। ये थोड़ा 1-2 घंटे के लिए, ये तो रिटायरमेंट प्रोग्राम है। रिटायर्ड लोग जाते हैं क्या 2 घंटे के लिए, या फिर कीर्तन मेला के नाम पे जो हमारे युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो बैठे बैठे कीर्तन कर रहे हैं। अब तो ये देखिए, कीर्तन मेला अच्छी बात है, लेकिन कीर्तन मेला जो चैतन्य महाप्रभु ने उद्घाटन किया है वो बाहर का किया है। चैतन्य महाप्रभु के अगर हम अनुयायी हैं तो बाहर जाना भी सीखे हम। कीर्तन मेला बहुत अच्छा है, लेकिन कब होना चाहिए, जब हम लोग बाहर जाएं और बाहर जाके खूब थक जाएं, उसके बाद फिर से आगे टेम्पल हॉल में बैठ के कीर्तन करें, उसके लिए है कीर्तन मेला। यानी उन भक्तों ने जो पूरे जीवन भर संकीर्तन किया बाहर जाके सड़कों में, अब वो सीधा मायापुर में पंचतत्व के सामने कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जीवन भर उन्होंने सड़क पर जाके कीर्तन किया है। ये मत भूलिएगा।
हमने जीवन भर बाहर जाके कितना सड़क पे कीर्तन किया बताइए। अभी से हम बैठने लग गए एक जगह पे, घुटने तो है हमारे पास, अभी भी शक्ति है हमारे पास, बल है, तो क्यों नहीं हम लोग बाहर जाते हैं। वृद्धावस्था, अभी से ही वृद्धावस्था का आनंद ले रहे हैं, जवानी में ही बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं हम सब। तो 17 को कम से कम देखिए, कोई स्कीम मत बनाइए, कोई योजना मत बनाइए, कोई पॉलिसी मत बनाइए, कोई जो है प्रोग्राम मत करिए अपना अलग से। आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, आप सब आइए, ये बहुत जरूरी है। खासकर जो लीडर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए, क्योंकि जब तक लीडर्स कन्विंस नहीं होंगे फॉलोअर्स कन्विंस होंगे ही नहीं। तो लीडर्स का जो जेन्युइन है, प्रामाणिक है, वैष्णव, वो तो कभी हरिनाम में बाहर जाते ही नहीं है। तो इसका मतलब लगता है कि हम लोग सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं। तो यदाचरिति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। चैतन्य महाप्रभु इसलिए खुद स्वयं बाहर गए, अपने आचार्य प्रभु जीवे ने सिखाए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बाहर जाके संकीर्तन किए हैं। जगन्नाथपुरी में 18 साल चैतन्य महाप्रभु रहे, जिसमें लगातार 6 वर्ष जो है रथ यात्रा में भाग लिया था उन्होंने, और पूरे भारतवर्ष में 6 वर्ष यात्रा की, पूरे भारतवर्ष में संकीर्तन किया चैतन्य महाप्रभु ने। केवल 12 साल ही जो है गंभीरा में भजन किया था, निर्जन भजन 48 साल में। तो किससे कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो हमारा भी निर्जन भजन का समय नहीं आया टेम्पल हॉल में बैठने का, अभी संकीर्तन का समय है, सड़क पे जाने का, बाहर जाने का। आलस को त्यागिए, थोड़ा ऐश्वर्य भाव जो है उसको त्यागिए, ब्रज के भाव में आइए। ब्रज का भाव कहाँ है? सड़क पे जाके बेशरम होके नाचना, ये ब्रज का भाव है। ऐश्वर्य का भाव ये है कि बाहर जाएंगे तो लोग हंसेंगे, इसलिए हम जो है ऐसी जगह में बैठ के कीर्तन करेंगे कोई देख ना ले हमें, ये ऐश्वर्य का भाव है। तो इसलिए ब्रज के भाव में आइए। महाप्रभु ब्रज का भाव देने के लिए आए थे महामंत्र के द्वारा, इसलिए बाहर जाएंगे तो ब्रज का भाव प्रकट होगा। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो आप सब आइए संकीर्तन में, यही आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। हम तो भीख ही मांग सकते हैं आपसे, ऑर्डर तो देने का समय खत्म हो गया आजकल। तो आपसे भीख मांग रहे हैं, हम हरिनाम की भीख मांग रहे हैं, याचक की भांति आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। प्लीज आइए हरिनाम में, हरिनाम को आप नेग्लेक्ट मत करिए। कलयुग का युग धर्म है ये संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध लाभ लोए पाए प्रेम धन। हरे कृष्ण बोलिए, एक बार बोलिए महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की।